महाराज जी, क्या यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। जय श्री श्याम। यहाँ भैया भगवान खाटू नरेश की और भोले परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और ये जो है चतुर्थ दिवसीय आज प्रोग्राम है। फर्स्ट दिन से ही बड़े भव्य तरीके से प्रोग्राम चल रहा है और पहले दिन जो है हमने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में बहुत ज़्यादा रस था, बड़े आनंद के साथ कलश यात्रा निकली, नाचते गाते हुए। भगवान की खाटू नरेश की बड़ी कृपा थी। और प्रथम दिवस जो है जल आदि का वास किया, द्वितीय दिवस जो है पत्र अन्न आदि का और फल आदि का वास किया। आज तृतीय दिवस में जो है शयनवास और किया। आज चतुर्थ दिवस में जो है फल मिष्ठान आदि का वास किया और कल जो है पंचम दिवस में जो वास होगा वो प्राण प्रतिष्ठा और हवन आदि इत्यादि भंडारा प्रसाद रहेगा। और जहाँ तक भी हमारे भक्तों का जो साथ है, बड़ा ही सुंदर साथ है और बड़ा ही सहयोग किया है और सहयोग के साथ साथ जो है बड़ी ही मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ साथ बड़ा आनंद ले रहे हैं। आनंद की कृपा बाबा श्याम की ऐसी बरस रही है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी कलश यात्रा में इतनी भीड़ होगी। और भीड़ के साथ साथ बड़ा रस रहा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा। अब कल जो है पंचम दिवसीय पूजा होगी, सुबह पूजा होगी, उसके बाद जो है हवन आदि प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा के बाद जो है 12 बजे भंडारा शुरू होगा। जहाँ तक भी हमारे भक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब इस प्रतिष्ठा में बाबा की में कल पहुँचे। 5/12/24 को सुबह 10 बजे हवन का प्रोग्राम रहेगा, 12 बजे भंडारा प्रसाद का प्रोग्राम रहेगा। और बड़े ही आनंद के साथ जो है हमारे साथ ये चौहान साहब सी ब्लॉक से हैं और ये अनीता मैडम जो है रेलवे आर से हैं और सोनू बहन जी हमारी जो है मिलीनियम से हैं और बाकी सब ये मंडली हमारी कीर्तन मंडली। और बड़े ही सुंदर प्रोग्राम इनका चलता है। शाम को जो है कीर्तन रहता है और सुबह पूजा प्रतिष्ठा रहती है। जय हिंद, जय भारत। खाटू नरेश की जय, खाटू नरेश की जय, खाटू नरेश की जय। एक सवाल है आपसे दर्शकों का कि जैसे कि मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उनकी जो आंखें हैं उनको बंद किया जाता है, तो उसका क्या कारण है, वो भी थोड़ा सा बताइए। आंखें इसलिए बंद की जाती हैं भैया, जैसे गर्भगृह में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो गर्भगृह में रहता है तो उसके नेत्र बंद होते हैं। उस समय वो भगवान से लौ लगी होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारी पुराण ऐसा बता रहे हैं कि हम जो जीव यहाँ इस धरती पर आए हैं ये सब भगवान का भजन करने के लिए आए हैं कि हे प्रभु इस गर्भगृह से निकाल और हम आपका जो है प्रतिदिन भजन करेंगे और आपकी सेवा में रहेंगे, आपके चरणारविंद में रहेंगे। इसलिए इनका जो है नेत्र बंद किया जाता है। नेत्र बंद करने के बाद ये गर्भगृह में होते हैं, गर्भगृह से बाहर आते हैं तो नेत्र इनको खोले जाते हैं। नेत्र खोल के जो है ये हमारे बीच में जो है जिन पर दृष्टि डलती है, सर्वप्रथम जो नेत्र खोलते हैं उनके यहाँ बड़ी आनंद की कृपा रहती है। और ये जो है नेत्र खोले जाते हैं सोने की सलाखा से। और भगवान की जिस पर दृष्टि डल जाती है उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। इसलिए गर्भगृह के लिए ही इनके नेत्र बंद किए जाते हैं। जैसे जल का वास किया, जल के वास में जल को आपने देखा होगा कि उसमें कुछ समय बाद जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं। गंगा जल चाहे सालों साल रखा रहे उसमें कभी जीव उत्पन्न नहीं होता है। द्वितीय दिन अन्न आदि का वास किया। अन्न आदि के वास में अन्न भी आपने देखा है कि उसमें भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं कुछ समय के बाद। जैसे इन सब चीज़ों में जीव उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भगवान में जीव उत्पन्नता के कारण ही ये सब वास किए जाते हैं और वास के द्वारा ही प्रतिष्ठा होती है और प्राण डाले जाते हैं। ब्राह्मण जो अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनसे जो है भगवान के मंत्र जाप कर रहे हैं, इनसे ही जीव उत्पन्न होता है। और जीव उत्पन्न होकर के वो लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं और दृष्टि डालते ही सब काम सिद्ध होते चले जाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और शिव परिवार जो है सृष्टि के रचयिता हैं।
शिव भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। सब माताएं बहनों के लिए पूजा के लिए शिव परिवार बहुत जरूरी है। वो शिव परिवार की प्रतिष्ठा इस मंदिर में अति आवश्यक है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका नाम बताते हुए कहे कि किस तरह का आनंद यहाँ आ रहा है और जो प्राण प्रतिष्ठा खाटू श्याम और शिव परिवार की यहाँ हो रही है, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम? मेरा नाम संगीता गौड़ है और मैं सबसे पहले तो हमारे पंडित रविशंकर जी का धन्यवाद दूंगी, जो उन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ पर सारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया और हम लोगों को सम्मिलित किया। और हम सब भक्तजन इतने ज़्यादा खुश हैं और इतने उत्साह से हम पिछले 4 दिन से ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। शाम को हम कीर्तन करते हैं और पुष्प का, अन्न का, ये सारी चीज़ों का वास हमने खूब ही आनंद लिया इस चीज़ों का। और हम सारी मंडली का, हमारी कीर्तन मंडली का पूरे, और जो पंडित जी हमारे और 2 पूजा करवाते हैं वो भी पंडित जी का, पंडितानी जी का मैं खूब तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ और उनका आशीर्वाद है उनका हमारे पर। धन्यवाद। मैं विक्रम सिंह चौहान, पत्नी सुनीता चौहान, हम सेक्टर 47 के निवासी हैं और पंडित रविशंकर के बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने हमें ये प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया है। इसीलिए हम तहे दिल से पंडित जी का स्वागत करते हैं कि हमें ये कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ सभी हमारे जितने भी भाई बहनें इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी का भी धन्यवाद। इसी के साथ बोलो भारत माता की, वंदे वंदे गौ माता की, हर हर महादेव। जी आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम के लिए? पंडित जी के क्या विचार आप? मैं सोनू रेडू, सेक्टर 47 रेफरेंस सोसाइटी से आज 14 साल से पंडित पंडितानी जी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं मंदिर का जो बनता है, जो विश्वरूप बनते हैं, बोलते हैं पत्थर है या जो है, लेकिन उसके साथ सिर्फ भाव जुड़े होते हैं। वो भाव हमारे यहाँ पंडित पंडितानी जी के साथ भी है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये आस्था ऐसी बनी रहे। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इन्हें हमें माध्यम बनाया और हमें इस तरफ, इस अध्यात्म की तरफ हमें जोड़े रखते हैं। किसी न किसी वजह से सब अपनी दुनिया में, सांसारिक दुनिया में बिजी हैं, लेकिन फिर भी हम दौड़े आते हैं कि क्योंकि एक लगन इन्होंने और इनकी संगत ने यहाँ लगा रखी है जो छूटती नहीं। और प्रभु इनके हर काम में बरकत करे और बाबा श्याम इन्हें इतना आगे तक पहुँचाए, इनका काम और इनकी यहाँ के मंदिर की अपनी सबकी संख्या इतनी बढ़े और इस शिव शक्ति मंदिर का बहुत नाम है। जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय। अजय भैया, ये कहेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से कि इस जो है सेक्टर ने और इस यूनिवर्ल्ड गार्डन 2 ने और समस्त ग्रामवासियों ने हमारा बड़ा ही सहयोग किया और सहयोग के साथ साथ आज हम जो है भगवान की प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं और न जाने भगवान हमसे जो है कितनी सेवा करवाएंगे और कहाँ तक सेवा हमारी भाग्य में लिखी है। आज जो है इस मंदिर की 5वें मंदिर की नींव मैंने रखी है। 5वां मंदिर एक जल और प्रभु कृपा से जो काम शुरू किया है मंदिर का वो पूरा हुआ है, क्योंकि सभी माताएं बहनें भाई बंधु बड़ा सहयोग करते हैं मेरा और आनंद की कृपा बरसती रहती है। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम।